अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की एक सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानी की तरफ। परवीन शाकिर की ज़िंदगी की एक नायाब कहानी है। आला ज़र्फ़ लोगों के लिए 1977 में नौखेज़ परवीन शाकिर शंकर शाद हिंद व पाक मुशायरे में दिल्ली गईं और इस मुशायरे का इफ्तिताह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जज्बाती तकरीर से किया था। मुशायरे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ख़ारजा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जज्बाती तकरीर में कहा था कि अभी मुझे यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए एक शायर सरवर बाराबंकी ने बताया है कि इनकी वालदा बाराबंकी में रहती हैं और इनके पास वहाँ जाने का वीज़ा नहीं है, इसलिए वो अपनी वालदा से नहीं मिल सकते। और इस वक्त वाजपेयी के अंदर का शायर अचानक ही बेदार हो गया। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से कहता हूँ कि दुनिया कोई कानून बेटे को माँ से मिलने से नहीं रोक सकता, इसलिए अपनी माँ से जा मिलने जा सकते हैं। सरवर बाराबंकी वालदा को मिलने बाराबंकी चले गए थे और परवीन शाकिर पटना चली गईं। इसके बाद वो अपने आबा अजदाद के वतन चंदन पट्टी दरभंगा भी गईं, जहाँ से इनके वालिदैन हिजरत करके कराची गए थे। इस वक्त परवीन शाकिर की उम्र सिर्फ 26 साल थी और इनका पहला शेर मजमुआ खुशबू हाल ही में शाये हुआ था। परवीन शाकिर उस्ताद की हैसियत से दर्स व तदरीस में 9 साल रहीं और फिर सरकारी मुलाजमत अख्तियार कर ली और 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट से CBR इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दोम के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देने लगी। परवीन शाकिर की शायरी में करबनाक मोड़ उस वक्त आया जब इनके शौहर नसीर अली से इनकी अलहदगी हुई और जब इन्होंने इस मौजू पर इज़हार ख्याल किया तो इनके बयान में बहुत तलखी थी। वो तलखी इनके कई अशार में वाज़े नज़र आती है। अलहदगी के बाद परवीन शाकिर इस तरह के मुख्तलिफ अशार भी कहने लगी थीं। कोई सवाल करे तो क्या कहूँ, पिछड़ने वाले सबब तो बता जुदाई का, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है, इसमें बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर के लिए एक अनोखा एजाज़ भी ये था कि 1982 में जब वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान में बैठी तो उर्दू के इम्तिहान में एक सवाल इनकी ही शायरी के मुताल्लिक था। पतझड़ से गिला है न शिकायत हवाओं से है, फूल कुछ अजीब मोहब्बत है। नाज़रीन, हमारे यहाँ औरत को बहुत हसास समझा जाता है, मगर परवीन शाकिर जैसी शायरा को पढ़कर यही लगता है कि वो मजबूत आसाब की मालक थी। हर औरत में कोई ना कोई आदत ज़रूर होती है। यूं तो परवीन शाकिर की बहुत सी आदतें थीं। इनकी एक आदत जिसका अक्सर जिक्र किताबों में भी रहा है वो ये है कि वो महफिल में अपने जूते उतार दिया करती थीं और नंगे पैर फिरा करती। वापसी पर अक्सर ही जूते गुम हो जाया करते और उन्हें नंगे पांव घर आना पड़ता और वो गाड़ी भी अक्सर जूते उतार कर चलाया करती। एक दफ़ा का वाक़या है कि वो इस्लामाबाद की जिनाह सुपर मार्केट में जूतों की दुकान के सामने खड़ी रोके ज़ोर ज़ोर से हारन बजा रही थीं। शॉप से सेल्समैन बाहर आया तो पता चला कि परवीन शाकिर नंगे पांव ही हैं, उन्हें जूता चाहिए। असल में वहाँ किसी तकरीब में अपना जूता खो बैठी थीं और अब जहाँ जाना था वहाँ बगैर जूते के जा नहीं सकती थीं। वैसे इनके सफ़र में जूते कभी आड़े नहीं आए और ना कोई चीज़ इनकी राह में हायल हुई थी। बिलाखिर इस मुनफरिद खुशबू की ज़ीस्त का सफ़र सिर्फ 42 साल की उम्र तक रहा और हर दिल अजीज शायरा परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 पीर के रोज़ इस्लामाबाद में ऑफिस जाते हुए अपनी ही कार हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली थी। परवीन शाकिर को इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। इनके कत्बे पर यह शेर दर्ज है, वही आपकी मंजर मर भी जाएं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे है तो याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरी नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, हमने जिनके लिए राहें में बिछाया था लहू हमसे, कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, यानी किस जुर्म की सज़ा पाई है सज़ा याद नहीं। सागर सदीकी। नाज़रीन, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।